मार्वल ने अपनी अपकमिंग मूवीज अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर को डिले कर दिया है, जो कि अभी फिलहाल प्रोडक्शन में भी हैं। एंड इस डिले के बाद बहुत सारी स्केड्यूलिंग अपडेट्स भी निकल कर आ रही हैं मूवीज के रिलीज डेट से रिलेटेड, जैसे कि अपकमिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब हमें डूम्सडे से पहले देखने को मिल जाएगी। अब बहुत सारे मार्वल फैंस के लिए ये बुरी खबर है कि उन्हें अगली आने वाली अवेंजर्स मूवी 7-7 महीने लेट देखने को मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो उन्हें अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एंड अगर मार्वल वाले चाहे तो वो इवेंचुअली इन्हें अब 3 पार्ट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि अगली अवेंजर मूवी का नाम अवेंजर इटर्निटी वॉर हो सकता है, बट आई प्रिफर सीक्रेट वॉर पार्ट 2, क्योंकि सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन एक पार्ट 2 तो डिजर्व करती है। इन्हीं के साथ बीच में बहुत सारी बेटर वर्ल्ड की स्टोरीज को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम्स रन आउट स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर सकते हैं, फिर थॉर 5 वॉर ऑफ गॉड्स भी बनाई जा सकती है। एनी हाउ बाकी की अनटाइटल मार्वल मूवीज की जो मार्वल वालों ने डेट लॉक की हुई थी ना, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है, जिसका मतलब है कि आने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड बात की जाएगी, क्योंकि वो सोनी की प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड बात हम कर लेते हैं। अब सीन ये है कि स्पाइडरमैन 4 की जो स्क्रिप्ट है ना, वो पिछले 8 महीने में 15 बार चेंज हो चुकी हुई है। इससे ज्यादा सिर्फ एक ही मूवी की स्क्रिप्ट चेंज हुई है, जिसका नाम है ब्लेड, पर हो सकता है कि उसके बारे में हमें कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए कॉमिक कॉन में। अच्छा, अब स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट में इतने चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? बेसिकली मार्वल चाह रहा है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे का प्रीक्वल हो, एंड अब वो इजीली हो सकता है क्योंकि स्पाइडरमैन रिलीज ही डूम्सडे के पहले हो रही है। साथ ही साथ सोनी और मार्वल के अंदर नेगोशिएशन भी चल रही है स्पाइडरमैन की अगली अपीयरेंस को लेकर इन अवेंजर्स, जिसके अब चांसेस बेहतर लग रहे हैं, जिस वजह से हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डूम्सडे का प्रीक्वल दिखाया जा सकता है, जिसमें स्पाइडरमैन एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन के साथ कोलैब करके किसी मल्टीवर्स के विलन को हरा सकता है, जिसके बाद उसकी अगली अपीयरेंस हो सकती है डूम्सडे में, जिसका टाइटल स्पाइडरमैन डे ऑन बेटर वर्ल्ड टाइप कुछ हो सकता है, जिसमें हमें कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जा सकते हैं स्पाइडरमैन के बेटर वर्ल्ड के ऊपर होने के। एंड ये भी एक बड़ी मल्टीवर्सल फिल्म हो सकती है, क्योंकि इसमें सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जो कि अवेंजर सीक्रेट वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में आ सकती है। हालांकि एक वक्त था जब मार्वल चाह रहा था कि जल्द से जल्द वो मल्टीवर्स सागा को रैप अप कर दे, लेकिन अब जिस तरह चीजें प्रोग्रेस हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि और 5-6 साल वो खींच देगा इस मल्टीवर्स सागा को, जिसे अगर मार्वल चाहे तो बैटल वर्ल्ड सागा भी बोल सकता है। एंड हमें इसी सागा में और बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स पेयरिंग वाली मूवीज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारी बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस करेंगी, जैसे कि हल्क एंड वुल्वरीन, फिर डेडपूल एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर मार्वल चाहे तो किसी भी अपने पुराने कैरेक्टर को रीयूज कर सकता है इस बैटल वर्ल्ड में किसी भी न्यू स्टोरी लाइन के साथ। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दीज न्यूज। व्हाट अबाउट यू? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।